करप्ट हो या ना हो, काम चलता रहता है, करप्शन मौजूद है। मैं वसूख से कहता हूँ कि 25% से ज़्यादा पैसा जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस मुल्क के गरीब तरीन अवाम के लिए दिया था वो उस अवाम को नहीं पहुँचा। इमरान खान 3.5 साल में काम कर सके? क्या उसको एहसास नहीं? तो वो तो इस्तेमाल कर रहा था इदारों को। इसको ख़त्म करे, तमाशा ख़त्म करे। हुकूमत मफलूज हो गई है, कोई अफसर फैसला नहीं करता। PTI के साथ मुज़ाकरात करने का, और दोनों दफ़ा बदनीयती पर मुज़ाकरात किए हैं। जिस बात में आपकी नीयत ही ठीक ना हो, मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं? बुज़दार के साथ मुज़ाकरात नहीं हो। नून तैयार हो या ना हो, इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, और उसमें जो जमात हिस्सा लेगी वो हिस्सा ले, जो नहीं लेती वो ना ले। नैब की अदालतों में कैमरे लगा दें, इस्लामाबाद से शुरू करें। बार बार वज़ीर-ए-आज़म साहब को कहता हूँ कि इस इदारे को जड़ से उखाड़ कर फेंकें, इसको ख़त्म करें, वरना ये मुल्क को तबाह कर दिया इसने। ये मुल्क को जड़ों से उखाड़ देगा अगर आप इसको जड़ों से नहीं उखाड़ेंगे। ये मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूँ। आपने हक़ाइक़ देखना, आपको दिखा देता हूँ। मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इन नैब की अदालतों में कैमरे लगा दें, इस्लामाबाद से शुरू करें, मेरे अदालत से शुरू करें, मेरे केस से शुरू करें, दिखाएं लोगों को। तो जब इस मुल्क में एक साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ नहीं मिलेगा, इस मुल्क के सबसे बड़े टैक्स पेयर को इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ इदारों के सरबराह पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से काम करके मुल्क की खिदमत करके गए हैं, आज अदालतों में बैठे हैं, 4 साल से बैठे हैं। किसी को परवाह है? चेयरमैन नैब को परवाह है? मुल्क के चीफ जस्टिस को परवाह है, जो उन अदालतों के सरबराह है? ये सवाल आज मेरे हैं, इसका जवाब नहीं देंगे तो फिर ये मुल्क नहीं चलता मेरे भाई। ये सारी बात है जी। आपकी जमात नारा लगाती रही वोट को इज्जत दो, लेकिन आज जब वोट को इज्जत देने का वक्त आ रहा है, इलेक्शन की बात की जा रही है, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून तैयार दिखाई नहीं दे रही। तो आपने पार्टी को मशवरा दिया कि मुस्लिम लीग नून तैयार हो या ना हो, इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, और उसमें जो जमात हिस्सा लेगी वो हिस्सा ले, जो नहीं लेती वो ना ले। इलेक्शन कराना मुस्लिम लीग नून का काम नहीं है। भाई साहब, आपका देखने इस वक्त जो सियासी तनाव की सूरत हाल है, एक तरफ जो इमरान इत्तेहाद है वो PTI के साथ टेबल टॉक पर बैठ गया, आज फिर दोबारा तीसरा दौर मुज़ाकरात का। समझते हैं ये मुज़ाकरात किसी अच्छे काम की तरफ जाएंगे या फिर कोई इलेक्शन इंसान होता है? देख रहे हैं इलेक्शन भी डिले। मैं बार बार कहता हूँ, 2 दफ़ा इत्तेफाक हुआ है PTI के साथ मुज़ाकरात करने का, और दोनों दफ़ा बदनीयती पर मुज़ाकरात किए हैं। जिस बात में आपकी नीयत ही ठीक ना हो, मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं? ये अजीब बात है कि मुल्क का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जो लोग हैं वो जाएं सियासी पार्टी और फैसला करके आ जाएं। तो आइन का क्या हुआ? अदालतों का काम, मुसालती अदालतें ये नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है। जो भी आपने फैसला करना है करें, बात को आगे बढ़ाएं। सवाल यही था मेरा कि आप जैसे आ रहे हैं, दीगर लोग हैं, सालों तक आते हैं, बिल्कुल बुज़दार के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। फैसले नहीं होते, लोग अदालतों में आ रहे हैं, आप हम देख रहे हैं। तो ये जो अदालतें हैं या जो इदारे हैं, क्या ये कानून और आइन के दायरे में नहीं आते? क्या ये जवाबदेह नहीं है? ये जवाबदेह नहीं है, क्योंकि एक आमिर ने कानून बनाया जिसको हम तब्दील भी नहीं कर पाते। जब तब्दील करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले लेता है। इस कानून में एक शिक है कि आप इस इदारे के किसी अफसर को कुछ नहीं पूछ सकते, जो मर्जी वो करे। इतना अंधा और काला कानून पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। और वो सियासतदान जो पिछले 24 साल से इस कानून से मुतासिर हो रहे हैं, आज कासिर हैं इस कानून को बदलने से या ख़त्म करने से। ये शर्मिंदगी की बात है। ये इस मुल्क के हालात हैं। वो इदारा जिसने तबाह कर दिए मुल्क के निज़ाम को, हुकूमत मफलूज हो गई है, कोई अफसर फैसला नहीं करता। इमरान खान 3.5 साल में काम कर सके? क्या उसको एहसास नहीं? तो वो तो इस्तेमाल कर रहा था इदारों को कि केस बनाने के लिए। ये मुश्किल है। मैं बार बार कहता हूँ, इसको ख़त्म करें। एक लफ्ज़ का कानून बना दें, एक लाइन का, ये नैब ऑर्डिनेंस रिपील होता है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केस चलते रहे। बाकी इसको ख़त्म करें, तमाशा ख़त्म करें। खान साहब कहते हैं चोरों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और आज फिर वक्त आया है कि दोबारा मुज़ाकरात के लिए टेबल पे बैठे हुए, तीसरा दौर है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरी ज़िंदगी में तजर्बा ये है कि दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर होता है। अगर आपने सियासत दूसरों को हद तक करके करनी है, बेइज्जती करनी है, तो फिर आप सियासत कर लें, फिर मुल्क नहीं चलेगा। आज बात मुल्क की है।
इमरान खान के पास पौने 4 साल थे। जितनी करप्शन इमरान खान की हुकूमत में थी, किसी पाकिस्तान की तारीख में इसी हुकूमत में नहीं हुई। पंजाब की बदतरीन हुकूमत, करप्ट तरीन हुकूमत बुजदार की हुकूमत थी। ये मुल्क के मामलात हैं। अच्छा भाई साहब, आपने उस दिन आटे का एक इल्ज़ाम लगाया जिसमें आपने कहा कि 20 अरब रुपए का कोई करप्शन हुई है, उस पर पंजाब हुकूमत भी आपसे नाराज दिखाई देती है, वफाकी हुकूमत भी ज़ाहिर नाराज दिखाई देती है। नाराज नहीं होना चाहिए, देंगे आप? नहीं नाराज नहीं होना चाहिए। मैंने निज़ाम की बात की थी। इस निज़ाम में इतनी करप्शन है, इसके अंदर रस चुकी है, बस चुकी है कि कोई हुकूमत आ जाए, आटे जो महकमा खुराक है पंजाब का, 30 से 35% करप्शन इस इदारे के अंदर है। आज की नहीं है, जब से इदारा बना है बढ़ती गई है। तो कोई पंजाब हुकूमत परेशान ना हो, वो तो इंटरिम गवर्नमेंट है, उनका कोई इससे करप्शन का काम नहीं है। वजीर करप्ट हो या ना हो, काम चलता रहता है। करप्शन मौजूद है। मैं वसूख से कहता हूँ कि 25% से ज़्यादा पैसा जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस मुल्क के गरीब तरीन अवाम के लिए दिया था, वो उस अवाम को नहीं पहुँचा। ये मैं आज भी कहता हूँ, ये बदनसीबी है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस निज़ाम को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे, नए सिरे से शुरू नहीं करेंगे, कितनी करप्शन रस चुकी है, मामला दुरुस्त नहीं हो सकता। आपकी इजाज़त है।